इंग्लैंड क्रिकेट टीम इज द फर्स्ट टीम जिसने अपना चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड ऐलान कर दिया है। शेड्यूल सारा टोटल जो इंडिया के साथ उनकी सीरीज है T20 सीरीज, उसके बाद ओडीआई सीरीज, उन्होंने साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी का भी लगे हाथ अपना शेड्यूल जो है स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। और काफी नाम शॉकिंग भी हैं जो कि नहीं है, स्किप है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अंदर, जो कि होने चाहिए थे। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल स्क्वाड बताता हूँ उनका। जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, गैस एकिंटन, जैकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रैंडन, उसके बाद बेन डकेट, जिमी ओवर्टन, जिमी स्मिथ, लैम लिविंगस्टन एंड आदिल राशिद, जॉय रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड पे उनका पेसर मार्क वुड। ये आपको ओडीआई का स्क्वाड बताया और चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड बताया जो कि 2025 के अंदर खेली जाने वाली है। इंग्लैंड का यही स्क्वाड इंडिया के साथ भिड़ेगा इंडिया के अंदर, एंड देन चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल्ड है आकर के यही स्क्वाड खेलेगा आपका चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंग्लैंड का। एंड देन इसका T20 जो स्क्वाड है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉस बटलर, रिहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गैस एकिंसन, जैकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन केयर्स, बेन डकेट, जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ, लैम लिविंगस्टन, आदिल राशिद एंड साकिब महमूद, फिल सॉल्ट, मार्क वुड। तकरीबन 1-2 चेंज है T20 के अंदर और ओडीआई के अंदर। ओवरऑल इनका जो स्क्वाड है ना वो सेम है, मतलब T20 में भी और चैंपियन ट्रॉफी का भी, और जो इंडिया का है सीरीज में जो इन्होंने शायद दौरा करना है इंडिया के अंदर, उसका भी सेम टू सेम इनका स्क्वाड है। देखिए मेन बात है जो ओडीआई के अंदर बात करने वाली, वो 1-2 नाम मिसिंग है। ठीक है, अगर T20 के अंदर उन्होंने नहीं लिया जैसन रॉय को, उनका तो शायद कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म है, वो तो एक अलग कैटेगरी में है और शायद इंग्लैंड को इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने जो जॉनी बेस्टो को, यार वो बंदा परफॉर्म करता है, वो सेना कंट्रीज, उनके लिए सेना कंट्रीज हो गए ना एशिया के अंदर आकर के, यानी कि अगेंस्ट दी इंडिया, अगेंस्ट दी पाकिस्तान और इंडिया के पिचेस तकरीबन सेम ही हैं, मतलब ज्यादा रन स्कोर होते हैं। और ऐसी पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से जॉनी बेस्टो को होना चाहिए था, जो कि इंग्लैंड के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। जॉनी बेस्टो के साथ साथ इन्होंने एक और बंदा भी मिस किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसन रॉय का, वो तो T20 में ओडीआई में बनता ही बनता था, इनका टेस्ट में तो वो चलो था ही नहीं। जैसन रॉय को इन्होंने पहले शेड्यूल्ड नहीं किया। बहरहाल स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, कह सकते हैं अच्छा है, तो काफी तकरीबन 50 to 40 प्लस जो है ना इनकी यंगस्टर है स्क्वाड के अंदर, इंक्लूड T20 एंड इंक्लूड ओडीआईज के अंदर इनको थोड़ा सा है कि तजुर्बा नहीं है। देखिए यही टीम तकरीबन यही टीम है 70% जो कि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया खेली थी, और इंग्लैंड की तकरीबन मेरे ख्याल से टोटल वर्ल्ड कप में से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस रही थी। सुपर 8 में भी ये बंदे नहीं पहुंचे थे, अफगानिस्तान ने भी इनको हराया था, इसके साथ काफी टीमों ने हराया था, पाकिस्तान ने हराया था, फिर इंडिया ने हराया था। ये 1-2 मैच ही आखिर के मेरे ख्याल से जीते थे अगेंस्ट शायद श्रीलंका या पता नहीं कौन सी टीम थी। लेकिन T20 के 2023 में इनका कोई नील परफॉर्मेंस रही थी, कोई अच्छी इतनी बड़ी नहीं रही थी, और स्क्वाड तकरीबन वही है। इनकी वॉल्स है, जॉय रूट कह सकते हैं, और पेसर में कह सकते हैं कि इनका मार्क वुड ठीक है, और एक और नाम क्रिस वॉक्स, इन्होंने उसको भी नहीं मतलब पिक किया ओडीआईज के अंदर एंड T20 के अंदर। चले T20 तो एक अभी टाइम है उसमें, कह सकते हैं कि वो अगेंस्ट दी इंडिया आप खेल सकते हैं, हार जाए वो उससे कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम पे। जो मेन इंपैक्ट है वो है चैंपियन ट्रॉफी का। मार्क वुड, उसके बाद उनके साथ जो पेसर आते थे उनके क्रिस वॉक्स, वो तो इनकी जोड़ी जमती थी भाई, लेकिन उन्होंने उनको पिक नहीं किया, ना ओडीआईज के अंदर किया ना ही T20 के अंदर किया। उसके बाद जो आरसीबी के ओपनर थे, नाम मुझे उनका नहीं आ रहा, शायद आप लोगों को पता होगा, वो उनको भी उन्होंने नहीं पिक किया है। T20 के अंदर तो उस बंदे की जगह बनती थी, उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है। और डेविड मलान थे 2023 में, वो तो भी रिटायर हो चुके हैं। साथ साथ मोइन अली वो भी रिटायर हो चुके हैं। जो आदिल राशिद है ना, ये इनका अच्छा साइन है। और कैप्टन वैसे की वैसे जॉस बटलर ही है, मतलब T20 के अंदर भी इनके जॉस बटलर ही हैं, उसके बाद ओडीआईज के अंदर भी जॉस बटलर कैप्टन है। और बेन स्टोक्स, यार उस बंदे के बयान आ रहे थे कि ठीक है मैं फिट हूं, मैं खेलना चाहता हूं, आई एम अवेलेबल फॉर चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान 2025, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने पिक नहीं किया। शायद फिर उसने अपना फैसला वापस ले लिया, उसने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। खैर इन गोरों के लिए तो खैर जो रिटायरमेंट होती है वो मेन चीज होती है, हमारे पाकिस्तान और एशिया के अंदर होता है कि बंदे दोबारा से फिर वो ले लेते हैं रिटायरमेंट वापस। लेकिन जैसन रॉय और उसकी बात अपना बेन स्टोक्स की, ठीक है बेन स्टोक्स नहीं है स्क्वाड के अंदर, जो कि अच्छा साइन नहीं है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। बहरहाल देखते हैं कि इस स्क्वाड के दौरान, इस स्क्वाड के साथ ये इंडिया को हरा पाते हैं। अगर ये टीम मेरे ख्याल से अगर T20 को तो छोड़ें, सिर्फ ओडीआई की बात करें, ओडीआई में इंडिया में जाकर के हराती है तो बहुत सी टक्कर देने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया ना कि इंडिया की पिचेस और पाकिस्तान की पिचेस दोनों सेम है। ठीक है, अगर इंडिया को ये लोग हरा देते हैं तो इनके लिए मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को या किसी और बड़ी टीम को, अफगानिस्तान को हराना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा, इतना आसान होगा। ख्याल देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या करते हैं, उधर जाकर के फिर इनका ये रिजल्ट सामने आ जाएगा, फिर ये 2 से 3 प्लेयर चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।